बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुन मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फलनस्अलन्न الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون। अलिफ लाम मीम सौद। ए नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम उसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। और कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने तबाह कर डाली जिन पर हमारा अजाब या तो रात में आता था जबकि वो सोते थे, या दिन को जब वो कैलूला यानी दोपहर को आराम करते थे। तो जिस वक्त उन पर अजाब आता था उनके मुंह से यही निकलता था कि हाय, हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे। तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी पुरसिश करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे और हम कहीं गायब तो नहीं थे। और उस रोज आमाल का तुलना बरहक है। तो जिन लोगों की तोलें भारी होंगी वो तो कामयाब हैं, और जिनकी तोलें हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द खलक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन वखलक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़ाहबिط मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नक मिनस्साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नक मिनल मुन्ज़रीन। और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए असबाब मईशत पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस
कि वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझको भी हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, तू बहिश्त से उतर जा, तुझे शाया नहीं कि यहां तकब्बुर करे, बस निकल जा कि तू जलील लोगों में से है। उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। क़ाल फ़बिमा अग़वयतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्म लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़्ऊमन मदहूरन लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। वया आदम उस्कुन अन्त वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश्शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मरदूद। जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना वरना गुनहगार हो जाओगे।